ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कक्षाएं हो जाएंगी शुरू। स्कूलों में भी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का राज्य मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय। गृह निर्माण मंडल की अनेक कॉलोनियों को नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा। नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। सुकमा जिले में माओवादियों ने 7 ग्रामीणों का अपहरण किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी। श्रोताओं, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण बंद स्कूल और कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आगामी 2 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50% उपस्थिति के साथ किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के संचालन का निर्णय स्थानीय पार्षद और पालकों की सहमति से, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें पालकों से परामर्श के बाद स्कूलों का संचालन का निर्णय लेगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आगामी 2 अगस्त से भौतिक रूप से शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। कक्षाओं का संचालन विद्यार्थियों की 50% उपस्थिति के साथ किया जाएगा। विद्यार्थी बारी बारी से एक दिन छोड़कर कक्षाओं में उपस्थित होंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं यथावत चलती रहेंगी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई भी अब शुरू होंगे। इसके साथ ही मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। इन कॉलेजों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। प्रदेश में आंगनबाड़ियों का संचालन भी आगामी 26 जुलाई से 2 पालियों में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के कारण बस्तर संभाग में बंद कराए गए आश्रम, छात्रावास और पोटा केबिन भी शुरू किए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने आज हुई बैठक में 33 निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 58 कॉलोनियों को संबंधित क्षेत्रों के नगरीय निकायों को और रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कमल विहार योजना के पूर्ण हो चुके सेक्टर के साथ ही इंद्रप्रस्थ योजना, ट्रांसपोर्ट नगर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्र को रायपुर नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निःशुल्क आवंटित करने का भी निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 की जाएगी। मंत्रिमंडल ने मछली पालन को कृषि के समान विद्युत दर, सिंचाई दर और संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के विभागीय प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल कर दी है। इसके अनुसार जिनके पास जाति को प्रमाणित करने के लिए किसी तरह का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी तरह नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा के बाद सक्षम प्राधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। नारायणपुर जिले में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान आईटीबीपी की 45वीं बटालियन में था और वह राजस्थान के करौली गांव का रहने वाला था। इस मुठभेड़ में एक अन्य जवान भी घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार आईटीबीपी के जवान नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप के ओरछा दौरे के लिए रोड ओपनिंग कार्य में तैनात थे। इसी दौरान छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अमदई घाटी में डोंगर हिल्स के पास माओवादियों ने जवानों पर हमला कर दिया। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। घटना में घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इस बीच शहीद जवान शिव कुमार मीणा के पार्थिव शरीर को आज नारायणपुर के रक्षित केन्द्र में सलामी दी गई। इस मौके पर विधायक श्री कश्यप के अलावा बस्तर आईजी सुंदरराज पी और कांकेर के डीआईजी बालाजी राव के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
उधर सुकमा जिले में माओवादियों ने 7 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की पुष्टि की है। मिली जानकारी के मुताबिक जगरगुंडा गांव के 14 ग्रामीण बीते 18 जुलाई को माओवादियों से चर्चा के लिए गए हुए थे। इनमें से 7 ग्रामीणों को माओवादियों ने बंधक बना लिया। बताया जाता है कि गांव से और 13 लोग आज माओवादियों से चर्चा के लिए गए हुए थे। इस बीच सर्व आदिवासी समाज ने माओवादियों से ग्रामीणों को रिहा करने की मांग की है। अंतिम समाचार लिखे जाने तक कोई भी ग्रामीण गांव नहीं लौटा था। वहीं सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में सर्चिंग कर ग्रामीणों की तलाश की जा रही है। दूसरी ओर बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक पूर्व माओवादी की हत्या कर दी। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि गंगालूर गांव का रहने वाला यह ग्रामीण करीब 9 वर्षों तक माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इस माओवादी ने संगठन छोड़ दिया और गांव में ही खेती किसानी का काम कर रहा था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में है थाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जन ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ ने ठानी पहुंचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। राज्य में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,13,42,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच बलौदाबाजार अस्पताल में पदस्थ कोविड वार्ड के प्रभारी डॉक्टर शैलेन्द्र साहू का कोरोना से निधन हो गया। आज उनके अंतिम संस्कार में जिले के कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर साहू के निधन पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक शिवरतन शर्मा ने दुख व्यक्त किया है। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होने के बाद दुर्ग जिले में कारोबार पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने एक आदेश जारी कर कारोबार के लिए तय सीमा खत्म कर दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर और सामूहिक स्थल प्रचलित समय में 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज बहुड़ा यात्रा कोविड प्रतिबंधों के बीच आयोजित की जा रही है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के गुंडीचा मंदिर के संक्षिप्त प्रवास के बाद वापस जगन्नाथ मंदिर लौटने का प्रतीक है। दुर्ग जिले के सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी आज कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बहुड़ा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर छेरा पहरा की रस्म भी संपन्न हुई। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा चीयर फॉर इंडिया मुहिम की शुरूआत की गई है। इसके तहत बिलासपुर के डीटी विप्र कॉलेज में सेल्फी प्वाइंट बनाया गया है। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अंजू शुक्ला सहित अन्य शिक्षकों ने इस अभियान में शामिल होकर भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि इस मुहिम की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के आह्वान पर की गई है। गौरतलब है कि 32वां ओलंपिक खेल 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू हो रहा है। इसमें 18 विभिन्न खेलों में भारत के 126 खिलाड़ी भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र स्थित जुगदेही गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया है। सभी की हालत गंभीर बताई जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने इस परिवार के मुखिया को थाने बुलाया था, जहां से लौटने के बाद इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ जहर खा लिया। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति के पड़ोसी ने चोरी के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं जशपुर नगर के लोदाम क्षेत्र में एक युवक की जेल अभिरक्षा में मौत हो गई। अनुराग सिंह नाम का यह युवक विचाराधीन कैदी था। पुलिस ने 2 दिन पहले छेड़छाड़ के एक मामले में इस युवक को गिरफ्तार किया था। इस युवक की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि युवक के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के कारण उसकी मौत हो गई है। भाजपा ने इस मामले की जांच की मांग की है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने, अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक आगामी 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। राजधानी रायपुर सहित आसपास के कुछ क्षेत्रों में आज दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर जिले में 25 से 31 जुलाई तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर जिला स्तरीय शांति समिति द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद उल जुहा के पर्व पर घरों में रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई है। कांकेर जिले के करकापाल क्षेत्र में पदस्थ बीएसएफ के एक जवान ने अज्ञात कारणों से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
कबीरधाम जिले में पैसा दोगुना करने के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले में पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र स्थित टेमरी नाका से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 करोड़ 70 लाख रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। यह गांजा 2 वाहनों में सब्जी की बोरियों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। और दुर्ग जिले की पाटन पुलिस ने बठेना गांव में गांजा बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 1 लाख रुपए कीमत का 5 किलो गांजा बरामद किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। स्कूलों में भी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने का राज्य मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय। गृह निर्माण मंडल की अनेक कॉलोनियों को नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा। नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। सुकमा जिले में माओवादियों ने 7 ग्रामीणों का अपहरण किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.